लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। ये वीडियो पर्सनल। जय श्री राम दोस्तों, मैं विवेक राघव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल BSTV एक्सर्ट ट्रेक पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षा हेतु बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। और आज मित्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, तहे दिल से शुभकामनाएं। और देखिए, अगर हम अपने जीवन की बात करें तो हमारे जीवन में हमें हर रिश्ता मिलता है, हर रिश्ता हमें बना हुआ मिलता है। चाहे किसी भी रिश्ते की अगर बात करें, कोई रिश्ता हमें अपनी माँ की तरफ से मिलेगा, कोई रिश्ता हमें अपने पिता की तरफ से मिलेगा, लेकिन एक रिश्ता ऐसा होता है जिसे हम स्वयं अपने द्वारा बनाते हैं। वो रिश्ता केवल एक ही होता है और वो रिश्ता कौन सा है? मित्रता का रिश्ता होता है, दोस्ती का रिश्ता होता है। हम सभी अपने जीवन में कुछ ऐसे मित्रों को बनाएं जो हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ, आने वाली अच्छाइयाँ, यानी कि कोई भी परिस्थितियाँ हों, कैसी भी परिस्थितियाँ हों, उन परिस्थितियों में अगर कोई भी हमारे साथ खड़ा रहता है तो हमारा कैसा होगा? सच्चा मित्र होगा। तो अपने जीवन में कुछ सच्चे मित्रों को रखिए। एक मित्रता ही एक ऐसा रिश्ता होता है जो हमें हर राह पर समझा सकता है, हर राह पर डांट सकता है, हर राह पर हमें कुछ ना कुछ जरूर अच्छी ही बात बता सकता है। अगर हम कुछ गलत राह चुनते हैं तो वो हमें रोकता है। ठीक है, तो अपने हम जीवन में कुछ ऐसे मित्रों को रखें जिससे कि हमारे जीवन में जो भी कोई भी परिस्थिति अगर बनती है तो उस परिस्थिति में वो हमें हमारा साथ दें। हम अगर अपनी बात करें तो अगर हम खुद के जीवन की बात करें तो हमारे जीवन में कुछ ऐसे मित्र रहे जो हम खुद साथ में ही पढ़े, एक साथ पढ़े और सभी लोगों ने एक ही विभाग में जॉब मिली सभी लोगों को। तो इसे या तो किस्मत कह लीजिए या मेहनत कह लीजिए। तो हम अगर बात करें तो हम तो दोनों चीज़ों को मान के चलते हैं कि हमारी मेहनत और हमारी किस्मत दोनों ने हमारा साथ दिया, तभी अगर ऐसा संभव हो पाया कि हम सभी मित्र एक साथ एक विभाग में नौकरी पाए। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि जो एक साथ पढ़े हों 4 या 5 या 6 लोग और वो सभी के सभी एक ही विभाग में लग गए हों, अलग विभाग में ना लगे हों। ठीक है, वैसे बहुत लोग होते हैं कि जो साथ पढ़ते हैं, बाद में जाके थोड़ा अलग अलग पढ़ाई कर लेते हैं और होते तो मित्र ही हैं, लेकिन विभाग कैसा हो जाता है उनका बदल जाता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हमारे साथ के जो भी रहे, हम जो साथ में पढ़ते थे वो एक ही साथ क्या हुए, एक ही विभाग में लग गए। तो ऐसे ही कहते हैं कि और उन मित्रों का जो साथ होगा वो आपकी हर परिस्थिति में साथ होगा। चाहे फिर आप सुदामा की स्थिति में हो, चाहे फिर आप कृष्ण की स्थिति में हो, उस परिस्थिति से उन्हें कोई लेना देना नहीं होगा कि आप कृष्ण के स्थान पर हैं या आप सुदामा के स्थान पर हैं। अगर आपका वो सच्चा मित्र है, आपका अगर दोस्त पक्का है, तो वो आपकी उस हर स्थिति में खड़ा रहेगा, फिर चाहे वो स्थिति ऊपर की हो चाहे बिल्कुल नीचे की हो। उससे उस स्थिति से कोई मतलब नहीं है, उसे केवल मतलब किससे होगा? हमारा साथ देने से। ठीक है, तो हम कहते हैं कि मित्र जरूर बनाओ, लेकिन ऐसे बनाओ जो हमारा सही मार्गदर्शन कर सकें, जो वो खुद अच्छी राह पर चलते हैं, जिससे कि अगर उनके साथ भी हम अगर लगे रहें तो हम भी कोई ना कोई अच्छा ही मार्ग पकड़ लेंगे। ठीक है, तो सभी लोगों को एक बार फिर से मित्रता दिवस की शुभकामनाएं। और हम बात करें, पिछली क्लास में हमने जो पढ़ाया था, अगर मैथ की बात करी जाए, हमने गणित में पढ़ा था अनुपात समानुपात। देखो, एक बात और है, जिन भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, जिससे कि अगर कोई भी सवाल, अगर कोई ऐसा है जो हम मान के चलोगे हमारा जो टॉपिक है वो
अंत में जो अच्छा चलता है, जो शुरू का जो होगा, शुरू का बेसिक होगा, और एंड के जो सवाल होंगे वो हमारे कैसे होंगे, एडवांस के सवाल होंगे। तो ऐसे ही कह देते हैं कि अगर बाई चांस सवाल मान के चलो कि हमारा क्या कहाँ से आएगा, लास्ट वीडियो के लास्ट भाग से अगर कोई प्रश्न हमारी परीक्षा में आया और वो सवाल और वीडियो हमने पूरी देखी नहीं, वीडियो मैंने पूरी देखी नहीं, तो क्या होगा, तो सवाल में थोड़ी समस्या आ जाएगी। लेकिन अगर हम वीडियो अगर पूरी देखें, फिर सवाल चाहे हमारा स्टार्टिंग से आ जाए चाहे सवाल एंड से आ जाए, तो हम उस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। तो आप सभी लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा दें अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से, अपने पड़ोसियों से और अपने रिश्तेदारों से, ठीक है। चैनल को और वीडियो को उनके पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करा दिया करें, जिससे कि सब्सक्राइब जल्दी बढ़ जाए और हम आपके लिए लाइव क्लास चला सकें। एक टाइम निश्चित कर दिया जाएगा, उस टाइम आपको पर डे क्लास मिल जाया करेगी। तो केवल बात इतनी है कि अगर सब्सक्राइब पूरे हो जाते हैं तो हम लाइव क्लास अपनी उसी दिन से जारी कर देंगे, ठीक है। और बढ़िया तरीके से, ये नहीं है कॉपी है सब, तो बोर्ड पर लाइव क्लास चलेगी आप लोगों की। केवल बात इतनी है कि सब्सक्राइब बढ़वाए जाए। अगर सब्सक्राइब बढ़ जाते हैं तो फिर लाइव क्लास की पूरी व्यवस्था है, ठीक है। दूसरी ये बात बहुत जरूरी है, देखो इस वीडियो को पूरे देखने की बात केवल इतनी है कि अगर बाई चांस आपका प्रश्न कहीं से भी आता है वीडियो में से, अगर आप एक बार पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो ये यकीन मान के चलिए कि वो प्रश्न आपका जरूर लग जाएगा। हमारा जो प्रश्न बनाने का तरीका है वो ऐसे मान के चलो कि शुरू से जीरो से लेके अपर के लिए, कि जीरो से हम माइनस से मान के चल सकते हो, हम माइनस से शुरुआत करते हैं और प्लस तक लेकर जाते हैं। ऐसे मानो कि जो भी प्रश्न बनेगा वो आपको शुरू में बहुत सरल होगा और थोड़ा लास्ट में जाते जाते उस वो ही जो प्रश्न उसी चैप्टर का थोड़ा कॉन्सेप्ट उसका बदल जाएगा और वो थोड़ा कैसा हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात याद रख के चलनी है कि वीडियो को, कोई भी वीडियो सही, फिर वो चाहे 1 घंटे की सही, चाहे 1.5 घंटे की सही, चाहे 30 मिनट की सही, चाहे 5 मिनट की सही, वीडियो को हम सभी क्या करें, पूरा देखें। अगर हम पूरी वीडियो को देखेंगे तो हमें उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, इतना यकीन मान के चलिए। अब अपना नया टॉपिक देखते हैं, भाज्यता के नियम। भाज्यता के हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे, लगभग वो हर प्रकार के प्रश्न होंगे, उन्हीं प्रश्नों से हम अपने टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है। इन्हीं प्रश्नों से हम अपने टॉपिक को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। और जो भी दिक्कत रहेगी वो हम प्रश्नों से ही देखेंगे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट बनता है भाज्यता के नियम से, वो कॉन्सेप्ट कौन सा बनता है और कॉन्सेप्ट किस प्रकार का बनता है, वो हम कैसे, इन्हीं प्रश्नों से हम देखेंगे कि कौन सी संख्या से कौन सी संख्या विभाज्य होगी और कौन सी संख्या विभाज्य नहीं होगी, कौन सी संख्या विभाज्य होगी और कौन सी संख्या विभाज्य नहीं होगी। आगे बात करें तो एक बार फिर आग्रह करते हैं सबसे कि हमारे चैनल को अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मिलने वालों से, अपने यार दोस्तों से सब्सक्राइब जरूर करा दें और वीडियो को शेयर कर दें, उनके पास तक पहुंचा दें, जिससे कि इस वीडियो का लाभ उनको भी मिल सके। अब बात करें हम अपने टॉपिक की, तो आज का टॉपिक है भाज्यता के नियम। भाज्यता का मतलब होता है कि जो भाज्य हो जाए, और भाज्य संख्या हमने पढ़ाई कि भाज्य संख्या कौन सी होती हैं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से कट जाए, वो हमारी कौन सी संख्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। ऐसी बात आई कि भाज्यता के नियम, भाज्यता का मतलब होता है कि कोई अगर संख्या है वो उस संख्या जिस संख्या से कट जाती है वही होती है, वो क्या कर देती है, भाज्य कर देती है, यानी काट देती है। तो भाज्यता का नियम केवल इतनी ही बात कहता है कि हमें क्या करना है, तो भाज्यता के नियम में संख्या को काट के देखना है। अब अपना पहला प्रश्न देखते हैं, चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ऐसा प्रश्न लगभग बहुत एग्जाम में आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक स्टार बनाकर आएगा कि एक स्टार बना के उसने दिया कि स्टार का न्यूनतम मान रखा जाए, ताकि संख्या दे रखी है 4 5 1 फिर स्टार
603 संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो हम देखो यहाँ पे सीखेंगे 3 और 9, 3 और 9 का नियम। 3 और 9 का नियम क्या, 3 और 9 का नियम क्या होता है, हम इतनी बात जानेंगे। देखो, चाहे 3 से कटने की संख्या देखी जाए, चाहे 9 से कटने की संख्या देखी जाए, हम भाज्यता के नियम अगर 3 और 9 के देखें तो केवल संख्या के, समझ लेना, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग अगर 3 से कटता है, 3 से कटता है तो वो संख्या 3 से कटी जाएगी, 9 से कटता है तो वो संख्या 9 से कटी जाएगी। ठीक है, अगर 9 का पूछता है तब भी देखो संख्याओं का योग करेंगे, और 3 से पूछता है तब भी देखो कि संख्या का योग करेंगे। अगर अगर हम संख्या के अंकों का योग करें और वो योग 3 से कट जाता है तो वो संख्या 3 से कटी जाएगी, 9 से कट जाता है वो संख्या 9 से कटी जाएगी। एक बात तो और है कि जो संख्या 9 से कटी जाएगी वो संख्या 3 से कटी जाएगी, ये तो कन्फर्म है। क्योंकि 9 3 का ही तो है। जब 9 3 से कट जाता है तो 9 की हर एक संख्या किससे कटी जाएगी, 3 से कटी जाएगी, लेकिन 3 की प्रत्येक संख्या 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, क्योंकि 9 का 3 अगर देखा जाए तो 3 गुणज नहीं है, 3 का 9 गुणज है, 3 का 9 गुणज है। तो बस इतनी बात याद रख के चलनी कि वह प्रत्येक संख्या जो 9 से कटी जाएगी वो 3 से कटी जाएगी। ठीक, हमें नियम कौन सा याद रखना कि संख्या के अंकों का योग जिससे कटेगा वो या 3 से कटेगा या 9 से कटे, तो पूरी की पूरी संख्या किससे कटी जाएगी, 3 या 9 से कटी जाएगी। अब प्रश्न कहता है 9 से, तो 9 की कंडीशन है तो क्या काम करें कि अंकों का योग करो, 4 5 9, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 3 19, योग इनका बना कितना, 19। ठीक है, अब वो कहता है पूरी तरह विभाजित हो जाए, 9 से कटना। अब 9 के बाद ऐसी कौन सी संख्या आती है, देखो फिर देखो 4 5 9, 9 और 1 10, 10 6 16 और 3 19। अब यहाँ कोई ऐसी संख्या आएगी जो इस 19 में जोड़े तो वो 9 से कटी जाए, 9 से कटी जाए। अब देखो 9 के पहाड़े में कौन सी संख्या आती है, 9 18 27 36 45, सही है, यही तरीका से बनेगी। तो हमारे पास है 19, 19 18 से छोटे, अगर घटाने की बात करता तो हम एक घटा देते, लेकिन वो कहता है कितना जोड़ें, तो कितना जोड़ें कि कितनी हो जाए, 19 से ज्यादा कितने, 27। तो बस यही बात याद रख के चलनी कि 19 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए। तो देख लो 19 और 8, 8 9 17, तो 8 जोड़ दें तो उत्तर कितना होगा इसका, 8 होगा। तो केवल इतनी बात याद रख के चलनी है कि अंकों का योग, तो 4 + 5 + 1 + 6 + 0 + 3। ठीक है, अंकों का योग 4 5 9 10, 10 6 16 और 1 19, 19 आया। 19 में हम कितने जोड़ें कि जो संख्या जो आए वो कितने से कटी जाए, 9 से कटी जाए। ऑप्शन दे रखे हैं कि 19 में हम 8 जोड़ें, 19 और 8 27, 9 3 27, तो कितने जोड़ दें, 8 जोड़ दें। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल और बढ़िया है, अगला सवाल देखते हैं कि स्टार के स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए ताकि 6 3 5 7 6 और स्टार 2, इस स्टार की जगह रख के चलना है कि संख्या 8 से विभाजित हो जाए, संख्या 8 से विभाजित हो जाए। अब हम यहाँ नियम देखेंगे, अब यहाँ हम नियम देखेंगे, याद रखना। देखो 3 और 9 का हो गया हमारा। अब देखेंगे 2 4 8 16 32, कोई आ जाए, कोई संख्या आ जाए केवल 2 की घात में हो, केवल 2 की घात में हो। जैसे ये 2 है तो 2 पे घात 1 लगाएंगे ना, 2 पे घात 1 लगाएंगे। ये देखें तो 2 पे घात 2 लगाएंगे, ये देखें 2 पे घात 3 लगाएंगे, 2 पे घात 4 लगाएंगे, 2 पे घात 5 लगाएंगे, 2 पे घात 6 लगाएंगे। अगर ऐसी बात करी जाए तो हम देखेंगे इतने का नियम देखेंगे कि 2 4 8 6 और 2 4 8 16 और 32, इनसे देखो। फिर आगे का देखो 64 है, 128 है। ऐसा अगर कोई संख्या आती तो हम केवल इतनी बात याद रख के चलेंगे कि 2 से वह प्रत्येक संख्या कटेगी जिसका केवल अंतिम अंक, जिसका केवल अंतिम अंक 2 से कट जाए, केवल अंतिम अंक 2 से कट जाए। ठीक है, या हम बात करें कि या अंतिम अंक हमें 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए या 8 मिल जाए। यानी ये कह सकते हैं अगर इनमें से कोई अंतिम अंक है तो वो संख्या हमारी 2 से कटी जाएगी। फिर बात करें 4 से अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक कितने से कटी जाए, 4 से कटी जाए। ठीक है, 4 से कटी जाए। ठीक है, 8 की बात करें तो अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक कितने से कटी जाए,
8 से कटी है। कितने से कटी है? 8 से कटी है। 16 की बात करें तो अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक कितने से कटी है? 16 से कटी है। 32 की बात करें तो अंतिम 5 अंक कितने से कटी है? 32 से कटी है। तो वो पूरी की पूरी संख्या उसी संख्या से कटी जाएगी। ठीक है। अब एक बात और आई कि जब 2 से मैंने देखा तो 2 में कितने जीरो आए? 1 जीरो। के 2 से कट जाए तो 2 से जीरो तो नहीं कटता है ना, जीरो तो केवल अलग है, तो 1 जीरो। ऐसे ही जब बात करेंगे 4 की, जब बात करेंगे 4 की तो 4 2 का देखो 2 पे घात कितनी है? 1। 2 पे घात कितनी है? 1। तो के अंक की बात करी? अंतिम केवल 1 अंक की बात करी, अंतिम 1 अंक। अंतिम अगर बात करें अंतिम 1 अंक। जब घात 2 आई तो अंतिम 2 अंक। जब घात 3 आई तो अंतिम 3 अंक। जब घात 4 आई तो अंतिम 4 अंक। जब घात 5 आई तो अंतिम 5 अंक, अंतिम 5 अंक। ठीक है। तो इतनी बात याद रख के चलनी है। और बात करें अब जब जीरो की बात आई तो जीरो देखा मैंने 1 जीरो 1। 2 घात है तो क्या जीरो चाहिए? 2 जीरो। 3 घात है तो 1 2 3। 4 घात है तो 1 2 3 4। 5 घात है तो 1 2 3 4 5। ठीक है। इतनी बात आएगी कि 2 से देखें तो अंतिम अंतिम किसी भी संख्या का अंतिम अंक 1 जीरो है। 2 पे घात 2, अगर 4 से देखें तो अंतिम अंक अगर अंतिम 2 अंक जीरो है। 8 की अगर 8 से विभाज्य देखें तो अंतिम 3 अंक जीरो है। और 16 से विभाज्य देखें तो अंतिम 4 अंक जीरो है। और 5 अगर 32 से देखें तो अंतिम अंक 5 अंक जीरो हों। और अगर 64 से देखें तो 64 कितना बनेगा? 2 पे घात 6। 64 कितना बनेगा? 64 की अगर बात करें तो 2 पे घात 6। तो हम कह सकते हैं किसी भी संख्या के अंतिम 6 अंक हमारे कैसे मिल जाए? जीरो मिल जाए तो वो संख्या 64 से कटी जाएगी, 64 से कटी जाएगी। तो ये बात है कि जब भी कोई संख्या कोई अगर प्रश्न आता है और वो 2 की घात में पूछता है कि 2 4 8 16 32 64 128 इनमें से अगर कोई संख्या पूछता है कि इनसे कौन सी संख्या कटी जाएगी, तो ये नियम याद रख कर चलना है। यदि अंतिम अंक 2 से कटी जाए तो 2 से, अंतिम 2 अंक 4 से कटी जाए तो 4 से, अंतिम 3 अंक 8 से कटी जाए तो 8 से, अंतिम 16 अंक 4 से कटी जाए तो 16 से, अंतिम 5 अंक 32 से कटी जाए तो 32 से, अंतिम अंक 6 तो 16 से 64 से कट जाए तो 64 से। ठीक है। अब प्रश्न पे आते हैं। 8 से पूछता है वो, 8 से तो हमें किससे मतलब होगा? पूरी संख्या से मतलब नहीं होगा, अंतिम 3 अंक से मतलब होगा। यानी कि 6 स्टार 2, 6 स्टार अगर देखें 6 स्टार 2 बना तो 6 स्टार स्टार की जगह लगा लो, स्टार की जगह लगा और फिर भाग दे लो 8 से। भाई हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। भाई हमारा उत्तर होगा। तो देखो भाग दे के देखो, अगर एक रखे देखें तो 612 बना। 612 8 का भाग दोगे 8 7 56, 56 कितने बचे? 5 नहीं कटेगा। 2 रखे देखोगे, 2 रखे देखोगे 8 7 56, 6 62 नहीं कटेगा। 3 रखे देखोगे, 3 रखे देखोगे 8 7 56 कितने बचे? 7 और 8 ने 72। 4 रखे देखोगे तो 64 हो गए, 8 8 8 64। 2 बचा नहीं कटा तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? 3 सही है। ठीक है। 3 रखे देखोगे कि 632 में जब हम कितना 8 का भाग देंगे 8 7 56 कितने बचे? 13 में 6 7 72, 8 ने 72, पूरी पूरी संख्या कट गई। तो केवल 2 4 8 16 के लिए हमें ये नियम याद रखें चलना है। अगला सवाल है कि 334 345 7 पी दे रखी है यहाँ पे कि संख्या 33 40 से विभाज्य है तो पी का न्यूनतम मान है। तो पी का न्यूनतम मान है 2 होगा, 4 होगा, 3 होगा या 1 होगा। तो जब बात करें हमें भाग कितने से दिलाता है? देखो 33 40 से 3। ठीक है। और ऊपर देखें हम संख्या लिख लेते हैं, जैसे 334 है, 345 है और 7 पी है। ठीक। अगर यहाँ से हम देखें, यहाँ से हम देखें तो 33 40 33 40। अब बात करें देखो अगर 334 है, 334 है, ये 10 बची, यानी ऊपर अगर हमारे 10 बन जाए, ऊपर अगर हमारे 10 बन जाए तो वो संख्या हमारा वही रख देंगे हम 7 भी है। या 7 पी है तो पी है। और इस समय जो कहता है इसका अंतिम अंक कितना है? 5 5। तो 5 के साथ अगर सम रखेंगे तभी क्या बनेगा? 0। अगर हम 5 के साथ विषम रखेंगे तो हमारा क्या बनेगा? 5। तो क्या बनेगा? 5। लेकिन हमें जरूरत किस की है? 0 की। तो पी के स्थान पर क्या रखें? सम संख्या रखें, तभी तो सम का गुणा 5 से होगा तब 0 मिलेगा। तो जहां देखो सम है कौन कौन से? एक 2 है, एक 4 है। बाद बाकी ये तो दोनों गलत हो गए, ये दोनों विषम है, विषम की हमें जरूरत नहीं है। तो या तो 2 होगा या 4 होगा, वो होगा कौन सा? तो पी का न्यूनतम मान, पी का न्यूनतम मान यानी कम से कम मान चाहिए। तो पी का न्यूनतम मान कितना होगा? 2 4 में छोटा कौन सा है? 2 है। तो यही हमारा उत्तर होगा। जी कह सकते हैं
पी का मान कितना होगा, 2 होगा। पी का मान कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम अपने प्रश्नों को लगाते हैं और फिर अपना आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 58, 24 और स्टार, देखो अब अंतिम अंक स्टार दे रखा को 11 से विभाजित किया जा सकता है, तो स्टार का अंक क्या होगा। मतलब ये कहता है कि दी गई संख्या को अगर हम 11 से विभाजित करें और पूर्णतः विभाजित हो जाए तो ये बताओ कि 11, तो स्टार की जगह हमारा कौन सा अंक आएगा, हमारा कौन सा अंक आएगा। तो अब देखते हैं हम, अब देखते हैं कि यहां से देखेंगे, पहले तो केवल 11 का देखेंगे, केवल 11 का नियम। ठीक है, 11 का, फिर देखेंगे 7, 11 और 13, 7, 11 और 13 इन संख्याओं का एक साथ नियम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखें 11 से कौन सी संख्या कटती है, तो इस समय याद रख के चलना है विषम स्थान के अंकों का योग, अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग, माइनस सम स्थान के अंकों का योग। कैसा आ जाए, या तो हमारा 0 आ जाए या 11 से कट जाए। ठीक, इतनी बात याद रख के चलनी है हमें क्या, विषम स्थान के अंकों का योग और माइनस सम स्थान के अंकों का योग या तो 0 आ जाए या 11 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए, तो वो पूरी की पूरी संख्या हमारी किससे कट जाएगी, 11 से कट जाएगी। फिर देखें, फिर हम अगर अपना नियम देखें 7, 11 और 13, अगर एक साथ देखें कि इन तीनों संख्या से ऐसी कौन सी संख्याएं जो इन तीनों से कटी जाएंगी, या 7 से कौन सी कटी जाएगी, 11 से कौन सी कटी जाएगी और 13 से कटी जाएगी, और तीनों से कौन सी कटी जाएगी। तो देखो किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों को अगर इकट्ठा एक साथ रखें, किसी कोई संख्या है, मान लो यही संख्या है, इस संख्या के अगर हम 3 अंकों को एक साथ रखें और शेष अंकों से बनी संख्या को उसमें से घटा दें, मान लो मैंने 3 अंक, अंतिम 3 अंक से एक संख्या लिख दी, अंतिम 3 अंक ऊपर लिख दे, और जो शेष अंक की संख्या रह गई उसे हम नीचे रख करके उसमें से अगर हम घटा दें तो प्राप्त संख्या जिससे कट जाएगी वह पूरी की पूरी संख्या उसी से विभाजित हो जाएगी। मान लो हम घटाकर कुछ भी लाए, घटाकर हम कुछ भी लाए और वो संख्या जिससे कटी गई, मान लो 7 से कटेगी तो 7 से, 11 से कटी तो 11 से, 13 से कटी तो 13 से, उसी संख्या से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि अंतिम 3 अंकों से, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या माइनस शेष अंकों से बनी संख्या, ठीक है, शेष अंकों से बनी संख्या बट्टे होगा, बट्टे होगा 7 या लगा देते हैं 11 या 13। देखो अगर 7 से कटती है तो 7 से पूरी संख्या कटेगी, अगर 11 से कटती है तो 11 से, या 13 से कटती है तो 13 से। ठीक है, यदि शेष शून्य बची जाए, यदि शेष शून्य बची जाए तो वह संख्या तीनों संख्या से विभाजित होगी, तो वह संख्या तीनों संख्या से विभाजित होगी। ये बात याद हमें रख के चलनी है। देखो अब इससे कुछ ना कुछ तो शेष बचेगा ना, मान लो अगर इस समय हम अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या और शेष अंकों से बनी संख्या अगर हम आपस में घटाएं तो कोई ना कोई तो शेष बचेगा, कोई ना कोई तो शेष बचेगा। अगर वही शेष, अगर वही शेष 0 बची जाए, 0, तो वो पूरी की पूरी संख्या 7, 11 और 13 से एक साथ कटी जाएगी। ठीक है, एक साथ कटी जाएगी, यानी 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। ठीक है, इतनी बात याद रख के चलनी है कि अगर कोई भी संख्या है और उसके अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या और शेष अंकों से बनी संख्या को अगर हम घटाएं और शेष हमारा कैसा बची जाए, 0 बच जाए, तो वो पूरी की पूरी संख्या 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। तो ये नियम याद रख के चलना है, 7 के लिए भी लगेगा, 11 के लिए भी लगेगा और 13 के लिए भी लगेगा। तो हमने 11 के लिए 2 नियम है, क्या 11 के लिए देखिए या तो ये नियम लगा लो या हम कौन सा नियम लगाएं, क्या विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग यदि हम घटाएं तो 0 आ जाए या 11 से कटने वाली संख्या आ जाए, वही क्या होगा, हमारी वो संख्या पूरी की पूरी 11 से कटी जाएगी। ठीक है, जैसे अगर हम मान लो कोई एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कोई अगर हम एग्जाम्पल लिखें कि कोई एग्जाम्पल अगर हम एक करके दिखा देते हैं आपको, अगर बात करें 139
और 125, 139 और 125। तो अंतिम 3 अंकों से कितनी बनी? 125। पहले अंक कौन से हैं? 139। ठीक है, तो अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या तथा शेष अंकों से बनी संख्या को अगर हम घटाएं तो कितना बचा? 9 में से 5 गए 4, 3 में से 2 गया 1, तो 14 बना। अब 14 देखो किससे कटेगा? 7 से कटेगा, 13 से कटेगा या 11 से कटेगा? तो 14 कटता है 7 से। तो जब पूरी की पूरी संख्या किससे कटेगी? 7 से कटी जाएगी। ठीक है, ऐसे करेंगे। और अगर मान लो हम लिखते हैं 123 और 123, तो अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 123 और 123। ठीक है, जे कोई एग्जाम्पल लिया तो 123 और 123 अगर घटाए तो कितना बच्चा? 0। तो हम ये कह सकते हैं 123 और 123 ये किससे कटेगी? जो 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। ठीक है, इतनी बात याद हमें रखें चलनी है। ठीक, अब अगर हम प्रश्न की बात करें कि जो संख्या दे रखी है 5 8 2 4 और स्टार दे रखी है को 11 से विभाजित किया जा सकता है। अब प्रश्न स्टार रखा है और स्टार लगा 11 से विभाजित साफ साफ कहता है, तो हम कौन सा नियम लगाएं? अपन 11 वाला लगाएं कि विषम स्थान के अंकों का योग सम स्थान। अब संख्या में विषम स्थान और सम स्थान होते कौन से हैं? तो जो 1 नंबर पे आए वो विषम स्थान, जो 2 4 6 नंबर पे आए वो सम स्थान, 1 3 5 7 9 नंबर पे आते हैं तो वो हमारे विषम स्थान कहलाते हैं, 2 4 6 स्थान पे आते हैं तो वो हमारे सम स्थान कहलाते। संख्या से मतलब नहीं होगा हमें, स्थान से। स्थान का मतलब है जैसे कोई घर है, कोई घर बने हैं क्रम से, तो जो पहले नंबर पे वो भी सम स्थान कहलाएगा, फिर जो दूसरे नंबर पे घर है वो कैसा होगा? सम स्थान पे कहलाएगा। ये ना है कि मान लो अगर किसी ने कह दिया कि किसी घर पे नंबर पहले नंबर पे घर है और उसमें क्रमांक पड़ा है 4 या 2, तो 2 क्रमांक पड़ा है, लेकिन वो जब पहले नंबर का घर है तो उस स्थान उसका कौन सा होगा? विषम स्थान होगा। ठीक है, हम स्थान की ऐसे पहचान करेंगे कि सम स्थान पे है या विषम स्थान पे है। तो कौन से देखो, अगर कहें 5 कौन से स्थान पे? पहले पे, तो जी 5 हो गया, 1 छोड़ दो, 2 हो गए विषम स्थान पे और स्टार हो गया हमारा, तो 5 2 7 प्लस स्टार। ठीक है, और फिर सम स्थान अब बची 8 और 4 12, 8 और 4 12। अगर इनमें से हमें घटाना है तो 7 5 स्टार की जगह ऐसी संख्या लाओ जो 12 यानी 0 बना दे। हमारा सिंपल कैसा बना दे? या तो 0 बना दे या फिर क्या बना दे? कोई 11 से कटने वाली संख्या बना दे। तो सबसे सरल है कि 0 बनाने की कोशिश करो। तो अगर हम 7 5 12, ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पे कुछ भी जोड़े, 7 में कितना जोड़ें कि 12 हो जाए? 12 ही तो घटाना है, 12 घटाना है तभी तो 0 मिलेगा। अब 0 बनाने के लिए हमें स्टार की जगह 7 में इतना जोड़ना है कि 12 बन जाए। तो 7 5 12, बहुत सिंपल सवाल है कि 5 अगर हम 7 में जोड़ेंगे तो 12 12 माइनस 12 बराबर कितना? 0। जहां 0 बना भाई हम कह सकते हैं संख्या कितने से कटी जाएगी? 11 से कटी जाएगी। ठीक है, आगे का सवाल देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है कि ऐसा सवाल लगभग हम आया हुआ है कि 4 बघात 61, 4 बघात 62, 4 बघात 63, 4 बघात 64 निम्न में से किससे विभाजित होगा? निम्न में से किससे विभाजित होगा? अगर इस प्रकार का प्रश्न मिल जाता है, यदि इस प्रकार का प्रश्न मिल जाता है तो हम क्या काम करेंगे? सबसे छोटी घात कॉमन ले लो, सबसे छोटी घात यानी 4 बघात 61 कॉमन ले ले, तो जहां बचे 1, जहां बचे 4, जहां कितने बचेंगे? जहां बचे 4 बघात 1 बचा ना, अगर कह सकते हैं 1, तो जहां 2, जहां 4 बघात 3। ठीक है, इन्हें हम सॉल्व करेंगे भाई, हमारा हल तुरंत उत्तर पता चलेगा। देखो 4 बघात 61 अगर इन्हें हल करें तो 1 + 4 + 16 प्लस 4 चौक 16 चौक 64। ठीक है, अगर इन्हें जोड़ें तो ये कितने बनेंगे? 16 4 20, 16 4 20, 64 20 84, 84 और 1 कितने हो गए? 85। तो ये कह सकते हैं ये हमारा बना 4 बघात 61 गुणा 85। अगर हमारा कोई ऑप्शन में कोई ऐसी संख्या होती, ऑप्शन में हमारे में कोई ऐसी संख्या होती जिससे 85 कट जाती, तो वो ऑप्शन हमारा ठीक होता। ठीक है, लेकिन अब 85 कटना रहे तो हम काम करेंगे, 1 4 और ले लेंगे कि 4 तो हमारे पास बहुत है कि 4 बघात 61 जागो, मतलब कहा कि 4 हमारे पास 4 4 61 बार हैं, गुणा में 61 बार है। तो अगर 1 हम उधर ले जाए तो इधर कितने रह जाएंगे? 4 बघात 60 रह जाएंगे, और जहां 85 गुणा 4 आ जाएंगे। ठीक है, तो 4 बघात 60 गुणा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे कितना बना? 20 बना यानी 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 2 अगर बात करें 4 पंजे 20 बनेगा, 4 अट्ठे 32 और 2
34 हो गए, यानी 340। अब जब देखो 340 से कोई संख्या काट रही है 340 को, तो हम कह सकते हैं 10 है। कौन सी है? 10 है। तो उत्तर हुआ हमारा 10। देखो उत्तर हमारा यहाँ भी मिल सकता है, अगर कोई ऑप्शन ऐसा डायरेक्ट मिल जाएगा यहीं पर संख्या कटी जाए तो हम वही उत्तर लगा देंगे। अगर यहाँ नहीं कोई संख्या मिलती है तो हम क्या काम करेंगे, तो अपने प्रश्न को देखेंगे और अपने प्रश्नों को और आगे तक ले जाएंगे, क्योंकि हाथ में तो संख्या हमारे पास बहुत है ना, उसमें से एक या दो को हम अलग कर देंगे और फिर हम काट के देख लेंगे, हमें उत्तर मिल जाता है ऐसे प्रश्नों में। ठीक है, आगे एक और, जैसा ऊपर हमने देखा, ऊपर नियम देखा कि 7, 11 और 13, 7, 11 और 13 के नियम देखे हमने बताया कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या और शेष अंकों से बनी संख्या को अगर हम घटाएं, वो अंतर जो आए वो या 7 से कटी जाए तो 7 से संख्या कटी जाएगी, 11 से कटी जाए तो 11 से कटी जाएगी, 13 से कटी जाए तो 13 से कटी जाएगी। ठीक है, और अगर अंतर 0 आ जाए, अगर अंतर 0 आ जाए तो वो 3 अंकों से कटी जाएगी, तो वो कैसे कटी जाएगी? 3 अंकों से कटी जाएगी। ठीक है, एक चीज और देखें कि यदि एक संख्या 6 बार आ जाए, एक अंक, एक कोई संख्या मिल जाए, अगर कोई संख्या बन जाए, कोई संख्या ऐसी हो, कोई संख्या कितनी हो, 6 अंकों से बनी हो, 6 अंकों से बनी हो, और 6 अंक कैसे हो? 6 अंक एक ही हो, एक ही हो। 6 भी अंक कैसे हो? एक समान अंक हो। 6 अंक कैसे हो? समान हो, समान हो। जैसा अगर हम कहें 1 1 1 1 1 1, कोई भी संख्या सही, अगर 6 समान अंक हैं, अगर कैसे अंक हैं? समान अंक हैं, तो संख्या हमारी कट जाएगी। 3 7 11 13, 3 7 11 13 और 37 इतनी संख्या से हमारी संख्या कटी जाएगी। ठीक है, 3 से कटी जाएगी, 7 से कटी जाएगी, 13 11 से कटी जाएगी, 13 से कटी जाएगी और 37 से कटी जाएगी। ठीक, कोई भी संख्या अगर है, कोई भी संख्या अगर है और वो संख्या कितने से कट रही है, कितने से कट रही है? एक ही अंक से 6 बार बनी है, एक ही अंक से 6 बार बनी है, तो वो संख्या हमारी कितने से कटी जाएगी? 3 7 11 13 और 17 से कटी जाएगी। ठीक है, ऐसा 1 1 1 है, 2 2 2 2 है, 4 4 4 3 3 3 5 5 5, ठीक है, 7 7 7 7, 6 बार होनी चाहिए कि 6 अंकों से बनी संख्या हो, 6 अंक एक ही हो, एक समान हो, तो वो पूरी की पूरी संख्या इतने अंकों से कटेगी, 3 से 7 से 11 से 13 से 37 से। इसी पे अभी एक प्रश्न जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ, यूपीएससी का एग्जाम हुआ, उसके सी सेट में प्रश्न आया था इसी से कि 3 और 37 से संख्या कट रही थी, लेकिन वो संख्या 2 से नहीं कट रही थी। तो ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए हमें जे अपने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तैयार रखने होते हैं। तो ये बात याद रख के चलना कि ऐसा ही प्रश्न इसी यहीं से प्रश्न बना के दिया किसी ने, यूपीएससी ने। जब यूपीएससी ने अभी पेपर में जब अपना एक सवाल बना के दिया, तो आगे मान के चलिए जो हमारे छोटे एग्जाम होते हैं उसमें यहाँ से प्रश्न बनेगा, उसमें यहाँ से प्रश्न बनेगा कि कौन सी संख्या 3 7 11 13 37 से कटी जाएगी। तो डायरेक्ट हमें उत्तर लगा देना है कि जो भी संख्या हम 6 अंक से बनी हो और 6 के 6 अंक कैसे हो, एक ही हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग निम्न में से किससे विभाजित होगा? 1 से लेकर 60 तक की सभी संख्याओं का योग निम्न में से किससे विभाजित होगा? तो हम अगर बात करें 13 59 60 और 61 इनमें से किससे विभाजित होगा? तो सबसे पहले हमें यहाँ से देखना होगा कि प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होती कौन सी है? तो जो वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं। अगर 1 से शुरू होती हैं तो हम बात करें, हम मान लें कि प्राकृतिक संख्या है कितनी हमारी? n प्राकृतिक संख्या है। कौन सी n? तो प्रथम n। प्रथम शब्द इस वजह से लगा देते हैं कि प्राकृतिक संख्या को तो हम शुरू कहीं से भी कर सकते हैं। मान लो हम कोई कहते हैं कि ऐसी प्राकृतिक जो 11 से शुरू होती हैं, 101 से शुरू होती हैं, 1001 से शुरू होती हैं। ठीक है, कोई भी संख्या सही, प्राकृतिक संख्या कहीं से भी शुरू कर सकते हो, वो प्रश्न कुछ भी लगा सकता है। लेकिन जब फॉर्मूला बनाए तो फॉर्मूला में शब्द लगाए प्रथम। प्रथम का मतलब है कि प्राकृतिक संख्या कोई भी हो, कहीं तक भी हो, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? 1 से शुरुआत होगी, तब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो प्रथम n संख्या, n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है वो होता है n इंटू n+1/2, n गुणा n+1/2, इतना होता है। क्या होता है? योगफल। तो योगफल यहाँ से निकाला अगर 1 से 60 तक, तो n बराबर कितनी संख्या है? 60 संख्या है। अगर 60 की बात करें तो 60 n हो गई,
n प्लस 1, तो 60 प्लस 1 यहाँ पूरा लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा, बट्टा 2। तो ये 2 से 60 कटेगा कितनी बार, 30 बार, गुणा कितने बचे 61। अब ये देखो ऐसी कौन सी संख्या है जो 30 और 61 को काट रही है, या तो 30 को काट दे या 61 को काट दे, बता। 13 से कोई कटेगा, कोई ना कटेगा, 59 से कोई ना कटेगा, 60 से कोई ना कटेगा, 61 से 61 कट जाएगी, तो उत्तर हमारा कौन सा सही होगा, 61 सही होगा। ठीक है, तो अब तक हमने कितने सीखे, कौन कौन सी संख्या सीखी, हमने संख्या सीखी कि 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 32 से, 64 से, या 2 की घात से, या हम बात करें 2 की घात से अगर कोई संख्या आती है, वो काटने को पूछता है, चाहे 2 से पूछे, 4 से पूछे, 8 से पूछे, 16 से पूछे, 32 से पूछे, हम तुरंत अपने उत्तर को लगा देंगे। और हम सीखे 3 और 9 से कि 3 और 9 का नियम, ठीक है, एक नियम सीखे, 2, 4, 8, 16, 32, 64 का नियम। और कौन सा नियम सीखे, और कौन सा नियम सीखे, तो और सीखे हम कौन सा, 3, 7, 11, या हम बात करें 7 ले लो, 3 का तो पहले ही सीख गए, 7, 11, 13, 7, 11, 13, एक नियम हम सीखे 7, 11, 13। इसके तुरंत बाद हमने कहा कि अगर 6 अंकों की संख्या और 6 के 6 अंक एक समान है, तो हम कह सकते हैं 7, 11, 13, 37 और आगे 3 लगाए दो, आगे 3, 3, 11, 3, 7, 11, 13 और 37, इन संख्याओं से वो संख्या कैसी होगी, कट जाएगी। ठीक है, 7 का नियम सीखा, 11 का नियम सीखा, 13 का नियम सीखा, 37 का नियम सीखा, 8 का नियम सीखा। ठीक है, और कौन सा सीखा, अब रह गए हमारे कौन सा, 5 का नियम अगर देखा जाए, 5 का नियम देखा जाए कि 5 का नियम कौन सा होता है, तो किसी भी संख्या का अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक या हमें 0 मिल जाए या हमें 5 मिल जाए, तो वो संख्या हमारी 0 या 5 से कट जाएगी, 0 या 5 से कट जाएगी। तो 5 का नियम तो बहुत सरल है, या तो अंतिम अंक हमें 0 दिख जाए या 5 दिख जाए, तो वो संख्या कितने से कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। और एक नियम देखो, और एक नियम और था, एक और 6 के 6 का नियम, तो 6 का नियम, तो 6 का नियम हमें देखें, वह प्रत्येक सम संख्या, वह प्रत्येक सम संख्या जो कितने से कटी जाए, जो कितने से कटी जाए, जो 3 से कटी जाए, जो 3 से कटी जाए, वो संख्या कितने से कटी जाएगी, 6 से कटी जाएगी। ठीक है, तो हम अब नियम सीख गए कि 5 का नियम, 6 का नियम। हम शुरुआत करें तो 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। तो सभी को पता होगा कि जिसमें 0 होगा अंश में तभी 10 से कटेगा, तो 0 चाहिए हमें, तो 10 का भाग जाए, फिर 11 का, फिर 13 का, ठीक है, फिर 13 का। तो यहाँ तक हम सीखे, और 37 का भी सीखे, 37 डायरेक्ट पहुंचे, तो 37 का भी। ठीक है, तो इतनी बात याद रख के चलनी है हमें, या हमने इतने प्रश्न लगाए आज कि आगे के जो भाज्यता के नियम अभी और प्रश्न रह गए हैं, अभी और प्रश्न रह गए, तो आज की वीडियो में हम इतने ही कराएंगे, और आगे के प्रश्न हम अगली वीडियो में कराएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इतने प्रश्न जो देखें भाज्यता के नियम से, और अपने जरूरी ना कि यही सवाल जो है, अपने और सवाल प्रैक्टिस सेट लगाओ, या प्रीवियस ईयर के पेपर लगाया करो, उन पेपरों में प्रश्नों को ढूंढा करो। और अगर प्रश्न में जैसे कोई भी समस्या आती है, कोई प्रश्न ऐसा है जो वीडियो से समझ में नहीं आता है, तो क्या काम करोगे, वो कमेंट में डाल दिया करो, कमेंट में डाला करो। और वीडियो को जब भी देखो तो लाइक कर दिया करो, और कमेंट करके जरूर बताया करो कि वीडियो में जो चीज है वो समझ में आती है, भाषा समझ में आती है या नहीं आती है, या जो है जो लिखावट है वो समझ में आती है या नहीं आती है। तो कम से कम हमें भी पता चलेगा कि जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर कोई समस्या हो रही है तो उस समस्या को दूर किया जा सकता है। ठीक है, फिर कहेंगे जब भी कोई वीडियो अगर देखो तो वो हमेशा पूरी देखा करो, पूरी देखा करो, चाहे उसकी बेशक स्पीड बढ़ा लिया करो, चाहे उसकी स्पीड बढ़ाकर देख लिया करो। ठीक है, और आज मित्रता दिवस पर आज हमने पढ़ा भाज्यता के नियम, और भाज्यता का अगर नियम देखा जाए तो हमारे जीवन में भी, हमारे जीवन से भी संबंध रखता है। हमारे जीवन में बहुत सी चीजें होती हैं जो भाज्यता के नियम पर ही आधारित हैं, जो भाजित होती रहती हैं। ठीक है, बहुत सी, जैसे हम बचपन में जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां हमारे मित्र होते हैं, गाँव में रहते हैं गाँव में मित्र होते हैं, फिर हम शहर में पहुंच जाते हैं तो शहर में मित्र बन जाते हैं, और गाँव के हमारे मित्र छूट जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कुछ सही मित्रों की अगर हम बात की जाए तो जो मित्र हमारी शुरुआत से रहे होंगे, जो मित्र, कुछ मित्र ऐसे होंगे जो शुरू से रहे होंगे, और हो सकता है वो आपके अंत तक बने रहें। अगर वास्तव में भी आपकी मित्रता है तो
अगर वास्तव में आपकी मित्रता रही होगी तो फिर वो मित्रता आपकी लगभग जीवन पर्यंत मित्रता चलेगी, जब तक जीवन रहेगा। उस मित्रता को कोई तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो मित्रता बिना किसी मोह के, बिना किसी लालच के होती है। ठीक है, तो इतनी बात है कि अपने जीवन में जरूर मित्रों को जरूर बनाइए। मित्र हमारे जीवन में बहुत जरूरी वो स्थान, यानी कि उस स्थान को हम कोई नाम भी नहीं दे सकते, वो स्थान रखता है जिस स्थान की पूर्ति केवल एक मित्र ही, एक दोस्त ही कर सकता है। ठीक है, कुछ बातें होती हैं जिन्हें हम केवल अपने मित्रों से, उनसे हम कह सकते हैं, उनकी बातें हम सुन सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कोई, हर एक के जीवन में कोई ना कोई ऐसी बातें जरूर रहती हैं जिन्हें हम कोई कितना भी खास हो उससे हम अपनी बातों को शेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक ना एक मित्र को हम अपने जीवन में जरूर ऐसा रखें जिससे हम वो बातें अपनी शेयर कर सकें, उन बातें एक दूसरे से कह सकें, जिससे कि हमारे मन में जो बोझ रहे उसे वो हल्का हो सके। ठीक है, तब तक के लिए आज की वीडियो में इतना ही। सभी लोगों को एक बार फिर मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी लोगों को जय श्री राम, जय श्री सीताराम।